कमेंट में यार प्लीज ये ऑस्कर यूनिवर्सिटी लिखना बंद करो यार। कोई जाहिल है तो इतना मजाक मत बनाओ उसका, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो ये वो करो भाई। देख रहा हूँ जो हॉकर्स पे हो रहा है और सब चुप है, शहर खामोश है। ये खामोशी ले डूबेगी मेरे भाई। ये सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये जो टोरेंट के खिलाफ आप लोग बेदर्दी से बोलने लगे हो ना, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर कोई सवाल कर रहा है। ये उसके लिए समझ में नहीं आता है टोरेंट के खिलाफ है कि टोरेंट के साथ में टिप्पणी कर रहे। एक जगह पर आकर के टोरेंट के खिलाफ बोल रहे कि हम उस पर स्टे लाएंगे, सोसाइटी के लोगों को जमा करके। एक तरफ इनके मीटर लगी रहे शहर के अंदर, एक तरफ ये पीडी वसूली को कबूल कर रहे। समझ में नहीं आ रहा है टोरेंट के खिलाफ है कि टोरेंट के साथ है। कितना बेवकूफ समझेंगे हमारे शहर के लोगों को। ये अक्लमंद नहीं है, ये इतने दिमाग वाले नहीं है, लेकिन हम खुद को बेवकूफ बना रहे। हम खुद चुप है करके ये फायदा उठा रहे। अरे बोलो, इनकी एक्टिंग देखो, बंद करो गेट। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटीज में घुसने मत दो इन लोगों को। अरे ये अभी बता रहा हूँ 347 करोड़ का बकाया टोरेंट वसूलेगी। उसका 30% का अंदाजा लगाओ आप। उसके कमीशन के लिए यानी इन लोगों ने वो भी बोल लिया कि पीडी हम वसूलेंगे, पीडी टोरेंट को वसूलने दो। वो इंस्टॉलर क्यों इंस्टॉलमेंट पे देंगे? पीडी जब गवर्नमेंट का पीडी यानी एमएससीबी ने पीडी कर दिया तो उसके अधिकारियों ने पीडी करे थे, उन पे इंक्वायरी बिठाओ जो अधिकारियों के कार्यकाल में पीडी हुआ। ये कौन होते टोरेंट वाले वसूली करने के लिए? उसकी मीटर्स में सुना अभी भी बदले जा रहे सोसाइटी में। कोई सोसाइटी में केबल आकर के टोरेंट काट के चेंज की जा रही। तो ये तो धीरे धीरे पैर जमा रहे, ये आप लोग को गुमराह कर रहे और धीरे धीरे टोरेंट का काम कर रहे हैं। ये क्यों ओपनिंग कर रहे टोरेंट की हर जगह? क्यों कर रहे बताओ आप? अगर ये टोरेंट के खिलाफ है तो क्यों कर रहे? अरे सीली सी बात है, 2.5 साल पहले टीएमसी ने उसके लिए पास की थी पैसा, वो पैसा आया। कितना बेवकूफ बनाओगे? बस धीरे धीरे टोरेंट के पैर जमा रहे हो हर चीज का बहाना लेकर के। कभी हुआ है कि टीएमसी ने पैसा पास किए टोरेंट के लिए और टोरेंट उसके उस पर लगाई? 2.5 साल पहले पास हुआ तो 2.5 साल से कर रहे थे। हाँ, 2.5 साल में क्यों नहीं ओपनिंग किए? अरे यार सिर्फ नाटक है। टोरेंट हर जगह अपने पैर जमा रही, इनको आगे करती है, बेवकूफ बनाते, आके कैमरे पे कुछ भी बोलते कि यानी लोग तो सुन लेंगे, मान लेंगे, और हमारे लोग करते वो काम। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जागो मत, इतना मत सो। शहर बिक चुका है। आज शहर में एक हॉकर जोन नहीं है। हमारे हॉकर्स भाइयों पे क्या हो रहा है वो देखो। आज वो हॉकर्स लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे। टीएमसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल लाओ टीएमसी की, ताकि वो अपने बच्चों को नहीं निकाले। आप इतना कर रहे हो कि वो तो कल खिला भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। बहुत अफसोस होता है, शहर से दूर हूं, बहुत यानी बुरा लग रहा है। जो कार्रवाई देख रहा हूँ वो बहुत बुरा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरी सभी इंटेलेक्चुअल से वापस से मैं घड़ी घड़ी देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यानी प्लीज ये करो, कार्रवाई रुकाओ कैसे भी। अगर नहीं रुका सकते तो ठीक है, उसको थोड़ा ये तो करो। सामान क्यों फेंक रहे? अगर किसी गरीब से आपको प्रॉब्लम है तो उसको बोलो, नोटिस दो, उसको फाइन करो। उसका सामान फेंक देना यानी वो चोरी चमारी करेगा ना, जब वो बर्बाद हो जाएगा, रास्ते पे पूरा सामान बिखरे जाएगा, लोग लूट लेंगे, उसके बाद तो उसका रास्ता क्या बचा? पहले वो कहीं से कर्जा करके 5-10 हजार का सामान लाता है, ये उसकी कैपेसिटी है। वो भी आप आकर रोड पे फेंक दे तो आप लोग फेंक के चले जाते हो। किसके इशारे पे फेंक रहे हो? किसके इशारों पे? और धरना आंदोलन ये सब का भी मतलब ही कहां बचा? आज मैं देख रहा हूं किसान आंदोलन से क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को। उसी तरीके से क्या ये मोदी सरकार के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं जो हमारे शहर के सत्ताधारी लोग हैं, सेम वही पैटर्न से चलते। कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो केस बना दिए जाएंगे। एक एक चीज प्राइवेट कर रहे, बेच रहे। वो सेकंड मोदी पार्ट 2 है। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वही आरएसएस, वही संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये विचारधारा। तो उनके खिलाफ कितना। मेरे शहर के आवाम के लोगों से रिक्वेस्ट है, इनके लोगों को समझो ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, अपने शहर के साथ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट अब समझो। अब इनको मौका मत दो। अगर मैं वापस से बोल रहा हूं, मैंने हर लाइव में बोला है कि अगर अल्लाह का यही फैसला रहा कि मैं 2 साल तक रिटर्न नहीं आ पाया तो कोई मुश्किल नहीं, उसके बीच में कॉर्पोरेशन इलेक्शन आएंगे, मैं हंसते खेलते कबूल कर लूंगा वो अल्लाह का फैसला। मेरा ईमान अल्लाह पे रहता है, मैं कबूल कर लूंगा। इनको तकलीफ हो दो मेरा अल्लाह का नाम लेने से, रसूल का नाम लेने से, लेकिन मैं लेता रहूंगा। मैं कबूल कर लूंगा, मैं नहीं आऊंगा शहर में। लेकिन इस बार उस लोगों को चुन के लाओ जो तुम्हारे लिए बोले। इस तरीके का जुल्म देखकर आगे आए, आवाज उठाओ, उनको पावर में लाओ। जो बोलना चाहते हैं लेकिन आज पावर में नहीं है, वो बोलेंगे तो उनपे केस बना दिए जाएंगे। तो उनको आप पावर में लाओ। आप लोग जानते हैं कि कौन आपके क्षेत्र में अच्छा बंदा है, जो दिल से काम करना चाहे, उसको आगे लाओ, उसको जिताओ। ये ऐसे लोग को अभी बिठाओ घर पे,
ये जीतने के लायक नहीं है वापस। ये अभी आकर के आपसे चापलूस, जितने नगर सेवक देख रहा हूं मैं, जितने नगर सेवक 4 साल गायब थे, मैं आवाम से बोलना चाहता हूं, बोल दो मैं गलत बोल रहा हूं, 4 साल गायब थे, 1 साल बचा है, सबके ऑफिसों की ओपनिंग होना शुरू हो गई, सब लोग आपके एरिया में दिखना शुरू हो गए, आपके कॉल कर रहे, ऐसा कर रहे जैसे आपके यानी आकर आपके खड़े होकर काम करवा रहे। क्या आपको इतना नहीं समझता कि 4 साल इन लोगों ने फोन नहीं उठाया आपके, जब लोगों को वाकई में जरूरत थी लॉकडाउन में, तब गायब थे? ये नहीं समझता है क्या? अभी भी इनके झांसे में आ जाओगे, इनकी ये पैटर्न में आओगे कि 4 साल बाद आएगा, 500 रुपये एक वोट का देगा और आपसे 50,000 छीन लेगा, पूरे 5 साल में 5 लाख छीन लेगा, आपकी जो आपका हक है वो छीन लेगा, 500 रुपये देगी, तो आप उसकी झांसों में आओगे? अभी भी आवाम ही बदल सकती है अभी शहर के हालात। लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, देखो अगर जिनका ईमान ताज़ा है, जिंदा है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी फैसला आपके हाथ में है। मैं आवाम को जगाने की हर वक्त कोशिश करता हूँ, शायद इसके लिए मुझे यानी गलत साबित करने पे लगे सामने वाले लोग, यानी मुझ पे झूठे केसेस बना रहे, लेकिन मैंने हमेशा आवाम के लिए काम किया है और मैं बस आवाम से पलट के कुछ नहीं चाहता, ये चाहता हूँ कि आप लोग जाग जाए। भले से मुझे मत यानी मैं नहीं आऊँगा, मुझे फ़ायदा ना मिले, मैं ना नगर सेवक लड़ूँ, ना मैं वहाँ पर कोई इलेक्शन लड़ूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन मेरा शहर मेरा घर है, उसके साथ गलत देख के अफसोस होता है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाग जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है। बस लाइव बंद कर रहा हूँ मैं, बहुत की बातें हैं, बहुत से लोगों का बहुत कुछ जवाब दे सकता था, लेकिन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ जिनको लोग जानते नहीं है, जो अस्कर यूनिवर्सिटी से पढ़े फेमस हो रहे, तो फिर यानी हम किसी को क्या फेमस करना। जिस जबान में बोल रहा हूँ उस जबान में जवाब आ जाए। मैं हर बार बोलता रहूँगा कि छोटा आदमी छोटे आदमी के एरिया में लड़ो भाई, इसको उसको भी जबरदस्ती के हाईलाइट मत करो, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी आपकी पार्टी में इज्जत नहीं है, जिसको पार्टी के लोग नहीं खड़ा करते, गालियां दे दे, उसको मत। कभी बच्चों से मार खाता उड़प्पी के पास, कभी क्या, उससे वैसा मत करो भाई। मेरे को आप जवाब दो कि आप बड़े नेता हो, अपोजिशन में हो, अपोजिशन लीडर हो, आप लड़ोगे, बाकी और कुछ नहीं। हॉकर्स पे मेरा लाइव बंद कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है शहर के लोगों से, हॉकर्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और ये मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। ये डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग को टोरेंट के मुद्दे से, इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में हो रहा है उससे, ये शहर में जो नशा बिक्री हो रहा है उस पर आपका ध्यान ना जाए, उस पर आज हमारे शहर के यंगस्टर्स को नशे में धकेला जा रहा है, इतना ज़्यादा नशा कहाँ से आ रहा है उससे, ये हर एक मुद्दे से आपको डाइवर्ट कर रहे। अब वो मित्तल का जो रास्ता बनेगा उसके लिए 100-200 करोड़ पास होएगा, एक दिन आकर किसी ओपनिंग राजा, बैनर राजा आकर के ओपनिंग कर देगा और बोलेगा कि शहर के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या काम। आज वहाँ हॉकर्स को बिठा दिए और ये कर दिए, बस ये अफसोस होता है। शहर के लोग, रिक्वेस्ट, आखिरी रिक्वेस्ट, कि जो शहर के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो शहर में अगर जैसा मुझे फील होता है कि ये शहर को अपना घर समझते, यहाँ के भाई बहन समझते, वो लोग आगे आए, ये हॉकर्स के लिए बोले और ये कार्रवाई को, यानी ठीक है अगर कानूनी कार्रवाई है तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कोई नोटिस दे, उनको कुछ वो करे और उनको समझाए, उनका नुकसान ना करे, कार्रवाई सीधे तरीके से। मेरी टीएमसी एएमसी कमिश्नर सागर सालुन के साहब से रिक्वेस्ट है कि सर मैं वहाँ रहता तो मैं आपसे मिलता, मैं हॉकर्स के लिए कुछ दूसरा रास्ता निकालने बोलता आपको, उनके लिए लीगल हॉकर जोन, सर जैसा पिछले अधिकारियों ने करे, सिर्फ करप्शन यहाँ के नेताओं से मिलके, वैसा मत करिएगा सर। 2 हॉकर जोन मिसाल है सर, एक यानी जो GR वो इधर चुवा पुल पे बनाया गया था वो एक मिसाल है, एक जो MMLE में बना, वैसा नहीं सर, लीगल हॉकर जोन दे, रास्ता निकाले, उनको इस तरीके से कार्रवाई नहीं करे। सर आपसे बहुत उम्मीद है कि आप शहर का कुछ अच्छा करके जाओगे इंशाल्लाह ताला। आप यंगस्टर हो, आप जहां भी जाओगे शहर का भला ही सोचोगे, हमारे शहर को अपना शहर समझिए सर, हमारे लोगों को अपने लोग समझिए सर। ये किसी के बोलने पे इनको इस तरीके से बेरहमी से मत करिए, ना ये आपका नेचर है मैं जानता हूँ, ना यानी इस तरीके से आप खुद यानी खुश रहते होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से हॉकर्स पे कार्रवाई ना करें। हॉकर्स को अब समझना होगा कि यहाँ के जो नेता लोग हैं किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहे, हर वक्त उन पे नुकसान होता है, हर वक्त उन पे कार्रवाई करवाते और बाद में हीरो बनने आते। अब हॉकर्स को समझना चाहिए कि इनको रिपीट करना चाहिए कि नहीं। अरे आप लोग समझिए कि क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ ये, आप सबसे सॉफ्ट टारगेट हो इनके लिए, सबसे सॉफ्ट टारगेट। जब इनको कुछ मुद्दा डाइवर्ट करना होता है, न्यूज़ दूसरी शहर में गरमानी होती, तो आप लोग पे कार्रवाई करवाते, आपका नुकसान करवाते। इनको पहचानिए अभी और जो है बोलना शुरू कीजिए।